भाई साहब जब इस बात आती है ना विधायकों को अपनी पड़ी की, जब विधायकों को अपने पड़ी की आती है ना, तो फटाफट से क्या कह दिया कि वर्दी कितनी होगी 10%। वर्दी कितनी होगी 10%। लेकिन मेरे भाई ये पक्की बात है, जब हमारे विधायकों की बात करें ना, जब इन विधायकों से पूछा जाए कि मेरे भाई बता तेरे क्षेत्र के अंदर क्या सड़क ठीक है क्या, तो भाई साहब वो कहेंगे जी ओहो टकाटक है सड़कें, चिंताएं मत करो। पूछे कैसे, बोले जो आपने पैसे दिए तो हमने खा लिए, सड़कें एकदम लगा दी आड़ में, सड़कों को सड़कों में लगा दिया, चिंताएं मत करो खा लिए साहब। यदि उनसे ये पूछ ले जाना कि तुम्हारे यहाँ पर जो हॉस्पिटल है, इन हॉस्पिटल की हालत पूरी है क्या, तो वो कहता है हॉस्पिटलों की हालत ठीक कैसे हो सकती है, वो तो हॉस्पिटल है, वहां तो आते ही एडमिट है, वहां तो आते ही बुरे लोग हैं भाई, वहां तो आते बीमार हैं। अब जहां बीमार आएंगे, है ना भाई, जो बीमार आएंगे वो ठीक कैसे हो सकता है, तो भाई साहब बोलो ओह चेप देंगे, बोलो हॉस्पिटल तो है। यदि ये पूछ लिया जाए कि आपके यहाँ पर स्कूलों की हालत ठीक है क्या, तो भाई साहब किसी भी विधायक से पूछ लेना, वो स्कूल के अंदर फीता काटने के लिए तो 100% आ जाएंगे। लेकिन ये हो रहा है किसी सरकारी स्कूल के अंदर 10 टीचर हैं और वहां पे देखोगे ना तो 10 टीचर हैं और स्टूडेंट देखोगे तो कहीं पर 15 हैं, कहीं पर 20 है, कहीं पे 30 है। ये कहानी है साहब, ये कहानी है। और उनसे वहां पे फीता काटने और आ जाएंगे विधायक जी। इनको शर्म भी तो नहीं आती नालायकों को, इनको शर्म नहीं आती बाजी, बिल्कुल ही नहीं आती है। इससे पहले गहलोत जी थे, उन्होंने भी मामला चौपटी किया और अब और आ गया हमारे भजनलाल जी। अब ये तो बाजी भजन कराने की तो कोई कमी नहीं छोड़ रहे, मजाक नहीं। पता आपको अभी इन्होंने अभी हाल ही में पता आपको क्या हुआ, आरपीएससी में कहा कि भैया यहाँ पर 7 सदस्य होते थे, 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य, कहा अब हम बढ़ा करके कितना करेंगे 10। पहले 7 जो थे ना ये पेपर बांटा करते थे, 7 बांटते थे पेपर कि 7 अपने एक रिश्तेदार को देते थे, 70 लोगों तक पेपर जाता था। और अब 10 आगे, ये 10 बांटेंगे, 10 बांटेंगे। भाईजी हॉस्पिटलों की हालत पता है क्यों खराब है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाला पैसा देता है विधायक को, मंत्रियों को कि भाई तुम पॉलिसी ऐसी बनाओ ताकि हमारे हॉस्पिटल चढ़े। वहां पे है ही नहीं, वहां पर इस हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर है ना वो आधे घंटे 2 आएगा सरकारी में सैलरी लेने के लिए, बाकी अपनी क्लिनिक पर बैठता है। और कोई एक विधायक दिखा देना तुम्हारे क्षेत्र से जो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराता हो ना, बिल्कुल नहीं है। स्कूल की बात करें, विधायकों को शर्म ही नहीं आती है। आज झालावाड़ के अंदर पता है बिल्डिंग गिर गई, अब इसके अंदर चाहे ये कांग्रेस वाले चाहे बीजेपी हो, दोनों बराबर चोर है। वो बिल्डिंग आज तो जर्जर हुई नहीं होगी, जर्जर तो पहले से थी। लेकिन आज हमारे एक मंत्री जी आगे, पुराने शिक्षा मंत्री जी, हाँ सरकार ने ऐसा कर दिया। अरे तू कौन सा ठीक करा के गयो, तू भी उसको ही हो भैया। अब बिल्डिंग एक दिन में जर्जर हुई को नहीं, है ना। और बच्चे अब संवेदना व्यक्त कर दी, संवेदना व्यक्त कर दी। अरे जिन बच्चों के, जिन परिवारों के जो बच्चे गए ना, एक बार तुम्हारी औलाद को मार के देख लो, एक बार मैं तुम्हारी औलाद को मार के देख लो, फिर हम भी संवेदना व्यक्त कर देंगे। हाँ, और मैंने तो सुबह भी कहा था कि जिस सड़कों की बात करें, मेरा गांव है एक छोटा सा नालपुर, एक मेरा छोटा सा गांव है नालपुर, भगवान सम तहसील पड़ती है खेतड़ी। इस नालपुर से लिंक रोड पे आने पे 3 किलोमीटर की दूरी है। मैं कह रहा हूं भजनलाल शर्मा जी के थोड़ा सा पेट है, यदि वो नालपुर से खेतड़ी तक सफर कर लेना तो प्रसव हो जाए उस आदमी के भी, मारो उसके भी प्रसव हो जाए। ये हालत है भाई साहब, मतलब ये कहानियां हैं। तो ये तो बर्बाद करके बैठे हैं इनको तो। और हमारे ये तो है ही हैं, हम भी इनके भाई, हम भी इनके ऐसे कैसे हैं। पता चुनाव होते ना तो ये देखते मेरी जाति का है क्या, अरे रिश्तेदार थोड़ी चुन रहे हो, विधायक चुन रहे हो, रिश्तेदार थोड़ी चुन रहे हो, है ना। दूसरा जो हमारे विधायक ने ऐसा कह दिया, हमारे विधायक ने ऐसा कह दिया। अभी एक जज था, उसके घर में नोट मिल गए, जज साहब ने कहा मेरे घर में नोट मिले, जरूर थोड़ी मेरे होंगे, तो मारला घर गिर जाते बोरो भर के, एक तो मैं भर लेता हूँ, हाँ मारा हाँ। और उनको पता एफआईआर दर्ज नहीं है, एफआईआर भी दर्ज नहीं है। ये कहानी है। तो सड़कों की हालत तो बाजी 2047 का राजस्थान है भगवान के, 47 सेंटीमीटर गहरे खड्डे हैं। हॉस्पिटल तो भैया प्राइवेट वाला दें पैसा, क्यों बनाएंगे हॉस्पिटल सही साहब। और यहाँ स्कूलों को तो सरकारी, प्राइवेट स्कूल वाले, भैया प्राइवेट स्कूल चल पड़ी ना, तो प्राइवेट स्कूल वाले कहते हैं सरकारी चल जाएगी तो हमारा ढांचा बंद हो जाएगा। तो फंडिंग कौन करता है चुनाव में, विधायक जी को फंडिंग कौन करता है, यही करते हैं। तो क्यों ठीक करेंगे भाई, बेटे मरे तो तुम्हारे मरे या मेरे मरे, है ना। ये कहानी है इनके। कभी इन नेताओं के बेटे मरे तो तब मरेंगे जब ये यहाँ पढ़ाएंगे। भाई आ जाओ,
तो अब और वेतन वृद्धि की बात आई तो बोले बढ़ा दो 10%। हो, बढ़ा दो। हाँ, लड़के की कैसे डिलीवरी हो सकती है? भजनलाल जी ने भेज के देख लो, पंडित जी को एक बार भेज दो हमारे गांव में, भजनलाल जी का परसों नहीं हो जाता, गारंटी है भाई जी। ये सड़क है, ये खाड़ा, मजाक नहीं, ये खाड़ा। और यकीन नहीं है तो वीडियो कट करके कर देना, भजनलाल जी को सेंड कर दें, भजनलाल जी आपके यदि परसों पीड़ा हो ना तो नालपुर चले जाना, भाई जी परसों हो जाएगा। हाँ, ये कहानी है और आज की नहीं है, आज की नहीं, 15 साल हो गए सड़क को बने हुए, 15 साल। और हमारे विधायक जी हर महीने सड़क पे आते हैं, बचीड़ खा लेगो सड़क नहीं बनाओगो, क्योंकि वोट कौन दिया? मेरे गांव से वोट पड़े थे तो विधायक जी, वर्तमान विधायक जी, उसके वोट कम गए बेचारे के। अब विधायक जी को तो चिड़ होगी, गांव से वोट ही कोने, मैं सड़क कहाँ बनाऊं, कौन बना आ लो। मतलब ये कहानियां हैं, बनाया तो प्रतिनिधि था लेकिन निकाला खून से। आ जाओ, है ना। विधायकों को जुलाई से 4,000 रुपए ज्यादा का वेतन मिलेगा। मतलब विधायकों का वेतन जो है ना, इनका वेतन 40,000 है। वेतन कितना है? 40,000। 10% की वृद्धि कर देंगे, 4,000 और मिलेगा साहब, 44,000 आएगा। हाँ, चेप दें, 44,000 के फर्क पड़ा उनका। आ जाओ जी। What percentage of increase in the salary of MLAs in Rajasthan Assembly has been approved by the Rajasthan cabinet? 10%। 10% बता, आधा तो अनपढ़ है, कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास, उन्हें 44,000 रुपये यार, 44,000 रुपया। आठे कोई बेचारा MBA क्रेडन कौन मिलेगा ना। तो जी, आपको उत्कर्ष क्लासेस दे रहा है 105 वन लाइनर की फ्री PDF। जी हाँ, उत्कर्ष ऐप में आपको दी जा रही है 501 प्रश्नों की वन लाइनर फ्री PDF। आप पूछोगे किसी कैसे, तो भाई उत्कर्ष ऐप में, बंद रखो उसको, उत्कर्ष ऐप में आरंभ टेस्ट सीरीज है और इस आरंभ टेस्ट सीरीज का